ठंड में बर्फीले पहाड़ों से गिरा बहू का ससुराल। हिमशिखर गांव की वो शाम सामान्य नहीं थी। बर्फीली हवाएं गालों को थप्पड़ की तरह लग रही थी। 10 लोगों का ये परिवार जो कल तक मखमल पर सोता था, आज पथरीले रास्ते पर घिसट रहा था। उनके पैरों की आवाज में थकान और दिलों में एक अजीब सी खामोशी थी। मम्मी जी, मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं। ये डिजाइनर ग्लव्स तो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए थे। मुझे नहीं पता था असली ठंड ऐसी होती है। क्या हम सच में अब यहीं रहेंगे? रोहित अपनी जैकेट उतारकर पिंकी के कंधों पर डालता है। उसकी आंखों में नमी है। बस थोड़ी देर और पिंकी, एक बार चाचा जी के घर पहुंच जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। हीटर होगा, गरम चाय होगी। भाई साहब मना नहीं करेंगे, खून का रिश्ता है, ऐसे वक्त में ही तो अपने काम आते हैं। बाबूजी, जिन अपनों को हमने पिछले 5 साल में सिर्फ दिवाली पर याद किया हो, वो हमारे लिए दरवाजा क्यों खोलेंगे? शुभ शुभ बोल बेटा, मजबूरी में उम्मीद ही सहारा होती है। वो एक पुराने लकड़ी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। रामेश्वर जी का हाथ कांपता है। फिर वो दस्तक देते हैं। सन्नाटा, फिर कुंडी खुलने की आवाज। चाचा दरवाजा आधा खोलते हैं। चेहरे पर पहचान की लकीरें सख्त हो जाती हैं। अरे रामेश्वर, तुम इस वक्त? भाई साहब नमस्ते। वो शहर में सब खत्म हो गया। बच्चे साथ हैं, बस आज की रात। खत्म तो तभी हो गया था रामेश्वर, जब तुमने पिताजी की 13वीं पर आने का वक्त नहीं निकाला था। और अब जब शहर ने ठुकरा दिया तो गांव याद आया। देवर जी, बड़ों की गलती की सजा बच्चों को मत दीजिए। बाहर -2 डिग्री है, ये जम जाएंगे। सजा? अरे भाभी, ये तो कर्मों का फल है। और वो खेत जिसकी आस में आए होगे, वो अब मेरा है। कर्ज चुकाने में सब बराबर हो गया। चाचा की पत्नी पीछे से आती है और कुछ फुसफुस आती है। चाचा दरवाजा बंद करने लगते हैं। यहां जगह नहीं है, जाओ कहीं और देखो। धड़ाम, दरवाजा बंद। उस आवाज से रामेश्वर जी का बचा कुचा स्वाभिमान भी टूट गया। वो वहीं चौखट पर बैठ गए। मैं तोड़ दूंगा इसे। ये जानवर है क्या? नहीं, शोर मचाकर तमाशा मत बनाओ। बाबूजी पहले ही टूट चुके हैं। अंधेरा गहरा रहा था। तभी काव्या, जो अब तक चुप थी, नदी की तरफ इशारा करती है। बाबूजी, वो देखिए, नदी के बीच में वो पुरानी शिकारी मचान। क्या? वहाँ कोई नहीं रहता। वहाँ हम छुप सकते हैं, दुनिया की नजरों से भी और ठंड से भी। काव्या, वो चट्टान है और वहां जाने का रास्ता वो देखो। वो रस्सियों का ढांचा, वो पुल नहीं, मौत है। तो क्या करे आकाश, यहाँ सड़क पर जमकर मर जाएं? मौत वहाँ भी है, मौत यहाँ भी। कम से कम वहाँ छत तो होगी। मीरा की बात में एक अजीब सी सच्चाई थी। रामेश्वर जी उठ खड़े हुए। मीरा ठीक कह रही है, चलो। पुल के पास पहुंचकर सब सहम गए। नीचे नदी का शोर डरा रहा था। माँ जी, अगर रस्सी टूट गई तो? मुझे तैरना नहीं आता। भगवान हमें यहाँ तक लाया है तो डुबोएगा नहीं। एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ना। पुल पार करते वक्त हवा तेज हो गई। पिंकी सबसे पीछे थी। अचानक उसका पैर फिसला और हील लकड़ी के फट्टे में फंस गई। रोहित, रोहित, मेरा पैर! पिंकी, हिलना मत। मेरी हील फंस गई है। ये मेरी शादी की सैंडल है रोहित, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। पिंकी, वो सैंडल तुम्हारी पुरानी जिंदगी थी, उसे जाने दो, वरना तुम भी उसके साथ गिर जाओगी। उतारो उसे। पिंकी एक पल के लिए रुकती है, फिर रोते हुए पैर झटकती है। सैंडल नदी में गिर जाती है। वो नंगे पैर कांपते हुए रोहित के पास आती है। उस रात वो खंडर उनका महल बना, लेकिन असली लड़ाई भूख से थी। 2 दिन बाद सुमन और मीरा खतरनाक पुल पार करके थोड़ा सा राशन लेकर आ रहे थे। पुल पर बर्फ की परत थी। दीदी, हाथ सुन्न हो रहे हैं, थैला भारी है। बस थोड़ा और सुमन, बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, हिम्मत रख। तभी सुमन का पैर फिसलता है। वो संभलने के लिए रेलिंग पकड़ती है और हाथ से आटे का थैला छूट जाता है। नहीं। आटा नदी के पानी में गिरता है और सफेद धुएं की तरह गायब हो जाता है। सुमन वहीं घुटनों पर बैठकर शून्यता में देखने लगती है। वो हमारी रोटियां थीं, वो बह गईं दीदी।
मीरा उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी अपनी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। घर के अंदर सन्नाटा पसरा था। भाभी, खाना आ गया? सुमन रोती हुई अंदर आती है। सावित्री सब समझ जाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जान बची यही बहुत है। कब तक हम जानवरों की तरह जिएंगे माँ? मैं नहीं देख सकता आप सबको ऐसे। इससे तो अच्छा था हम शहर में ही जेल चले जाते। मीरा खिड़की के पास खड़ी बाहर डूबते सूरज और उस भयानक नदी को देख। सूरज, हम जेल में नहीं हैं। हम एक ऐसी जगह हैं जहां लोग आने के लिए तरसते हैं। दीदी प्लीज अभी फिलॉसफी मत झाड़ो, भूख लगी है। नहीं पिंकी, देखो इसे, ये नदी, ये पहाड़, ये खतरा। लोग एडवेंचर के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं। ऋषिकेश में, मनाली में। तुम कहना क्या चाहती हो? हम अपनी मजबूरी को बेचेंगे। हम इस डर को रोमांच बनाकर बेचेंगे। ये खंडर नहीं, ये द रॉक विला बनेगा। मीरा बेटा, इस टूटी छत के नीचे कौन आएगा? वो लोग आएंगे बाऊजी जिन्हें सुकून और किक दोनों चाहिए। मीरा भाभी, मैं समझ गई। पिंकी, तुम्हारा वो कैमरा और तुम्हारी वो बातें, अब तुम्हें अपने लिए नहीं, हमारे लिए एक्टिंग करनी होगी। दिखाओ दुनिया को कि हम नर्क में नहीं, स्वर्ग में हैं। मतलब मुझे फिर से तैयार होने का मौका मिलेगा? और मैं जंगल से वो साग लाऊंगी जो दादी बनाती थी, चूल्हे की रोटी। शहर वालों को तो वही पसंद है ना। माहौल बदल गया। मायूसी की जगह एक पागलपन ने ले ली थी, कुछ कर गुजरने का पागलपन। और फिर पिंकी का वो वीडियो। उसने झूठ नहीं बोला, बस सच को खूबसूरती से परोसा। हाय गाइस, क्या आप वही बोरिंग होटल रूम से थक गए हैं? तो आइए वहाँ जहाँ नदी लोरी गाती है और हवाएं आपसे बातें करती हैं। द रॉक विला, सिर्फ बहादुरों के लिए। 3 दिन बाद पुल के उस पार बाइकों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। बाऊजी, कोई आया है, 4 लोग हैं। मेहमान अंदर आते हैं, थके हुए शहरी लड़के। यार क्या वाइब है, एकदम रस्टिक। भाई साहब, ये लोकेशन ढूंढी कैसे? बस बेटा, सुकून की तलाश में मिल गई। सुमन जब मक्की की रोटी और चटनी लेकर आती है तो लड़कों के चेहरे खिल उठते हैं। आंटी जी, कसम से माँ के हाथ का स्वाद आ गया। ये लो एडवांस बुकिंग के पैसे, हम कल भी रुकेंगे। रामेश्वर जी के हाथ में नोट आते हैं। वो नोट नहीं, उनकी खोई हुई इज्जत थी। वो मुड़कर सावित्री को देखते हैं। दोनों की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। मेरे बच्चों ने पत्थर को भी सोना बना दिया। 1 साल बाद पास की जमीन पर भूमि पूजन हो रहा है। चाचा जी हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए खड़े हैं, लेकिन नजरें झुकी है। रामेश्वर, बधाई हो। सुना है बड़ा काम जमा लिया। हम तो बस परख रहे थे कि तुम शहर की हवा में कितने कमजोर हुए हो। परख रहे थे? जब हम... सावित्री रोहित का हाथ पकड़कर रोकती है। उसकी आवाज शांत लेकिन बहुत भारी है। रहने दो रोहित। भाई साहब, आपने दरवाजा बंद करके बहुत अच्छा किया। अगर वो दरवाजा खुला रहता तो हम अपाहिज बने रहते। हमने अपनी ताकत उस बंद दरवाजे के बाहर ही पहचानी। ये मिठाई आप घर ले जाइए चाचा जी। और हाँ, अगर कभी एडवेंचर का मन हो तो पुल पार करके आइएगा। वैसे वो पुल कमजोर दिलों के लिए नहीं है। चाचा चुपचाप चले जाते हैं। शाम को पूरा परिवार अपनी उस पुरानी प्यारी झोपड़ी के बाहर आग ताप रहा है। अजीब है ना, जब हम शहर में अमीर थे तब साथ बैठकर कभी चाय नहीं पी। आज सब कुछ खोकर हम सच में साथ हैं। क्योंकि तब हम मकान में रहते थे भैया, आज हम घर में रहते हैं। और ये घर सोशल मीडिया पर हिट है। सब हंस पड़ते हैं। उनकी हंसी की गूंज नीचे बहती नदी के शोर से कहीं ज्यादा ही थी।